तो मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली के टाइम पर मैं आपको ऐसे 10 स्टॉक्स पे बात करने वाला हूं जो मेरे पोर्टफोलियो में मैं अगले 10 साल तक रखने की कोशिश करने वाला हूं। अब इसमें से मोस्टली सारे स्टॉक ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में हैं, एक दो स्टॉक्स नहीं है जो मैं कल मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ऐड करने के बारे में सोच रहा हूं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें से कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन स्टॉक्स पे। कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे रिटर्न्स नहीं आई है, कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं, लेकिन ये 10 बिजनेसेस, ये 10 कंपनीज मुझे आगने वाले 10 सालों तक सरवाइव करते हुए नजर आती है और एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को ये सारे बिजनेसेस जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक बिजनेस पे बात करते हैं जो मार्केट रिलेटेड बिजनेस है, ब्रोकरेज बिजनेस जिसमें कवर हो जाता है, डिपॉजिटरी का बिजनेस कवर हो जाता है, तो यहां पर मुझे लगता है कि इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रोथ की। अभी भी बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले 10 सालों में ये परसेंटेज बढ़ने वाली है। तो इस सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए 3 अलग अलग स्टॉक्स पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले 5 पैसा कैपिटल, तो ये एक ब्रोकरेज कंपनी है, छोटी है, मार्केट कैप अगर हम देखेंगे सिर्फ 1300 करोड़ के आसपास की है, लेकिन ओवरऑल अच्छी खासी ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखेंगे 7 करोड़ से इसका बिजनेस पिछले 5-6 साल में बढ़कर 350 करोड़ के आसपास हो गया। लॉसेस में हुआ करती थी, 4 साल इन्होंने लॉसेस किए हैं और अब 60 करोड़ के प्रॉफिट में ये कंपनी पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि यहां से भी एक अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। ऑलरेडी प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अगर हम 5 सालों में देखते हैं एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। जब जब इंडिया की स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा अनुमान है आने वाले 10 सालों में इंडिया की मार्केट के ग्रो करने का, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऐसी कंपनीज बनती है। तो अगर आप इंडिया की स्टॉक मार्केट पे बेट कर रहे हैं तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया की स्टॉक मार्केट के साथ साथ अपने आप ग्रो होने वाली है। तो सबसे पहली इस सेक्टर में 5 पैसा कैपिटल, जिसपे ऑलरेडी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। सेकंड कंपनी इस सेक्टर में आ जाती है सीडीएसएल। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको एज अ डिपॉजिटरी अपने सारे काम सीडीएसएल के थ्रू कराने पड़ते हैं। कोई मीटिंग अरेंज करनी है, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये 2 कंपनीज ही काम आती है। अब इस कंपनी में हमने 1000 रुपए के आसपास से इन्वेस्ट करना शुरू किया था, अभी 1700 के आसपास ये कंपनी का शेयर आ चुका है। और अगर आप यहां पर भी देखेंगे, मार्केट की उछाल का डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये बनता है। रिसेंटली हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स और हाईएस्ट एवर सेल्स इस कंपनी ने पेश की है। 109 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे, सेल्स 207 करोड़ की थी। उसका रीजन क्यों? इंडिया की स्टॉक मार्केट ने 3 से 6 महीने में एक अच्छी खासी रिटर्न्स दी है। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे 2020 से स्पेसिफिकली अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। 10 सालों में 20% की ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट की या सेल्स दोनों की ही बात करते हैं, जो इसके शेयर है उसने 5 सालों में 50% की सीएजीआर रिटर्न्स ऑलरेडी दी है। लेकिन अभी भी अगर हम वैल्यूएशंस देखते हैं तो 58 के आसपास इसकी वैल्यूएशंस है, जो कि रिसेंटली अभी 1-2 हफ्ते में जो ये बहुत ज्यादा ये चढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जून से सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें ये सारी कंपनीज के जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो वही चीज इन कंपनीज में यहां पर देखने को मिल रही है। तीसरी कंपनी जो एक्सचेंज ये काम करवा रही है, जो ब्रोकर, जो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उसमें 2 एक्सचेंज ही हैं यहाँ पर, बीएसई और एनएसई, जिसमें से एक एक्सचेंज लिस्टेड है वो है बीएसई। तो बीएसई के शेयर में हमने 700 रुपए से बात की थी, आज आप देखेंगे 2000 रुपए के आसपास शेयर है। उसका रीजन क्या है? आप यहां पर देखें, यहां पर भी हाईएस्ट एवर सेल्स है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स है 118 करोड़ के आसपास के। लास्ट क्वार्टर में इनको 430 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल इनकम हुई थी, जिसकी वजह से आपको ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके इस क्वार्टर में यहां पर आए हैं। उसका भी रीजन यही है, ग्रोथ जैसे जैसे सेक्टर में आएगी तो ये सारी कंपनी इंटरलिंक्ड है, सबको ही बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ साथ बीएसई ने कुछ नए सेगमेंट्स ऐड किए हैं अपने एक्सचेंज पे, जिसकी वजह से इनको एक अच्छा सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो ये 3 कंपनी हो गई जो इंडिया की स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट लिंक्ड है और ये कंपनीज उठने लगी हैं। अब जैसे हम यहां पर आप देखेंगे बीएसई को 3 सालों में 28% की ग्रोथ है, तो इनकी ग्रोथ अब वापस यहां पर आती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं कुछ और कंपनीज पे, जिसमें से सबसे पहली पेंट सेक्टर की एक कंपनी इंडिगो पेंट्स। देखिए
पेंट सेक्टर में जब हम बात करते हैं तो सेफर बेट पे अगर हम बात करेंगे, एशियन पेंट्स है जो सेफर बेट है, जहां पर आपको एक कंसिस्टेंट 8-10% की रिटर्न मिल सकती है। लेकिन इतनी हाई लेवल पे इतने लार्ज कैप कंपनी में इस वक्त इससे ज्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन इंडिगो पेंट्स उसी तरह एक दूसरी ऐसी कंपनी है इसी सेक्टर में जो कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रॉफिट में और सेल्स में यहां पर दिखा रही है। आप यहां पर देखिए 10 सालों में 47 करोड़ से इसके जो प्रॉफिट जो सेल्स है वो 1100 करोड़ के आसपास पहुंच गई। एक आधा करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था जो 177 करोड़ के आसपास हो गया है। सेल्स की ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें, सब में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है और एक अच्छी उभरती हुई कंपनी है पेंट सेक्टर की। साउथ की काफी ब्रांडेड ये कंपनी है, केरला में स्पेसिफिकली काफी चलता है इंडिगो पेंट्स का नाम। अब धीरे धीरे इंडिया वाइड अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। तो ये भी एक कंपनी है जो मुझे लगता है अगले 10 साल में एक अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकती है। इसके बाद आ जाती है स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की मोस्ट हेटेड कंपनी जोमेटो लिमिटेड। तो जोमेटो को अगर हम देखेंगे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के एंगल से तो बहुत ज्यादा हेट मिला था जब वो 40-50 रुपए के आसपास चला गया था। मैंने उस वक्त भी आपको एक ही चीज बोली थी कि ये जो कंपनी है यहाँ पर जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो डुओपोली की है कि जो इंडिया की जो डिलीवरी है, फूड डिलीवरी है, वो दो ही कंपनीज के हाथ में है, स्विगी और जोमेटो। तो ये बिजनेस जो है ये अपने आप में ग्रोथ वाला बिजनेस है, आने वाले टाइम में और ग्रोथ इस बिजनेस में होने वाली है और यही अब जोमेटो के नंबर्स में दिखने लगा है। अब अगर आप ये सारी चीजें होने के बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा रेट पे कंपनीज को खरीदना पड़े, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी भी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। 2 पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट्स बुक करने लगी है, अच्छा खासा अब धीरे धीरे इसके प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है और अब जो ये क्वार्टर आएगा इसमें आप इसका प्रॉफिट और बढ़ते हुए देखोगे। दिवाली, वर्ल्ड कप, ईयर एंड, ये 3 ऐसी चीजें हैं जहां पर फूड डिलीवरी का काम हमेशा बढ़ता है। तो आप देखेंगे कि ये जो अक्टूबर वाला जो क्वार्टर जाएगा उसमें इसके प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे और उसके साथ साथ हो सकता है आपको सेल्स में भी इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिले। तो ये भी एक कंपनी है जो आने वाले 10 साल में मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर दे सकती है। इसके बाद HDFC लाइफ लिमिटेड, अब इस कंपनी में हमने लगभग 400, 450, 500 रुपए पे काफी बात की थी। अब इसका शेयर कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है 600 रुपए के आसपास। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है और LIC से धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स, HDFC, इसके अलावा ICICI, ये सारी जो कंपनीज हैं ये इनसे धीरे धीरे काम ज्यादा खींचने वाली है। तो मुझे लगता है कि इसमें प्राइवेट में लाइफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ है जो आने वाले 10 साल में एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखाने वाली है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। अगर हम देखें यहां पर देखिए प्रॉफिट में आपको 4-5 साल में, 3 साल में उस लेवल की ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको जज करना, उसको क्वार्टरली नंबर से उसको जज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद रहे हैं 10 साल 20 साल के लिए खरीद रहे हैं तो वो इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे आपको बुक्स में देखने को मिलता है। धीरे धीरे इनकी बैलेंस शीट्स बड़ी होती जाती हैं, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा होता जाता है, एक एक्सेस कैपिटल आपके पास आती है और ये कंपनी धीरे धीरे अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है कि बांटे। तो मुझे ये एक ऐसी कंपनी लगती है जो आने वाले 10 आपकी दिवाली तक भी आपके पोर्टफोलियो में रहेगी, तो आपको एक अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट करेगी। इसके बाद जियो फाइनेंशियल्स, हालांकि अभी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है बहुत हायर साइड पे है, तो हम उस वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी एक फाइनेंशियल सेक्टर में उतरने वाली है, म्यूचुअल फंड में ये कंपनी उतरने वाली है, लोन लेंडिंग में ये कंपनी उतरने वाली है और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस कंपनी ने इस वक्त प्लान किए हुए हैं। और जैसे ही ये सारे बिजनेसेस इनके धीरे धीरे पैन आउट होंगे तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको इसकी जो सेल्स है, जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। ये हमेशा देखा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भी नए बिजनेस में उतरती है तो उसमें डिसरप्शन लेकर आती है, जो हमने यहाँ पर इनके रिटेल के काम में देखा, ऑयल के काम में हमने देखा था, इनके जो जियो के प्लेटफॉर्म से जो आए थे, जब इन्होंने मोबाइल्स के अपने नेटवर्क लॉन्च किए थे वहां पर हमने देखा था। और यही ऐसा ही कुछ अभी इस कंपनी के थ्रू भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये कंपनी भी आने वाले 10 साल में एक बहुत बड़ी अपने आप में कंपनी बनकर साबित हो सकती है। हालांकि वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी थोड़ी सी हायर वैल्यूएशंस पे है ये कंपनी,
तो वो चीज है कि हो सकता है अभी 6 महीने साल भर कंसोलिडेशन आपको इस कंपनी के शेयर में देखने को मिले, तो वो चीज यहां पर अभी इस कंपनी के साथ नेगेटिव वे में चलने वाली है। अगर हम प्योरली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें, प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ के एंगल से बात करें, तो ये कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ आपको आने वाले 10 साल में प्रॉफिट और सेल्स में दिखा सकती है। इसके बाद थोड़ी सी रिस्की कंपनीज अगर हम देखें तो सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है, ओईएम इक्विपमेंट का काम कर रही है और एक अच्छा खासा अपना ये मोट लेकर कंपनी चलती है। और मैं अगर आपको इसकी बैलेंस शीट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसके सेल्स के नंबर में। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, आप देखिए 862 करोड़ से बढ़कर 2500 करोड़ के आसपास के इसके यहां पर जो सेल्स है वो हो गई। अब धीरे धीरे और अच्छी ग्रोथ यहां पर इसके प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि ये भी कंपनी एक ऐसी कंपनी साबित होगी जो आने वाले 10 साल में आपको एक जबरदस्त रिटर्न्स देने वाली है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा अपने आप में एक यूनिक काम कंपनी कर रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें अलग अलग वॉल्यूम्स के हिसाब से, इनिशियल प्रोडक्ट्स के हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी बनाकर, अपने अलग अलग डिजाइन बनाकर कंपनीज को दे रही है, जिससे उनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो ये कंपनी भी आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ग्रोथ में जाएगी। अब इसके बाद इंडिया में जो सोलर सेक्टर है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर हम सोलर जनरेशन, पावर जनरेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा फोकस इंडिया पे किया जा रहा है। पावर सेक्टर में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, पावर सेक्टर में भी स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं तो वहां पर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। तो टाटा पावर जैसी कंपनीज को उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अब रियल नंबर्स इंडिया में आएंगे जो मीटर के नंबर्स हैं, और उससे जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन मीटर के बिल्स में हो रही थी उसका फायदा होगा। इसके साथ साथ जो पावर जनरेशन वाली कंपनी है जैसे कि केपीआई ग्रीन अगर हम बात करें, जो सोलर पावर जनरेशन के काम में है, ऐसी कंपनीज को भी काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि जब हमारी जो पावर है उसका एस्टिमेशन लगना बेटर हो जाएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है स्मार्ट मीटर्स के साथ इंडिया में, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी कंपनीज की जो आउटपुट है वो भी काफी बेटर होगी। और ये कंपनी आप देखेंगे आने वाले टाइम में एक मैसिव ग्रोथ के लिए तैयार होने वाली है, और ऑलरेडी एक अच्छी ग्रोथ इसने अपने सेल्स में दिखानी शुरू कर दी है। तो ये भी एक कंपनी मुझे लगता है जो आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अगर हम 10 सालों की बात करते हैं। और आखिरी में केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है जहां पर मुझे लगता है कि अभी भी यहां से एक अच्छी ग्रोथ आएगी, जैसे ही केमिकल सेक्टर में एक रीबाउंडिंग देखने को मिलेगी आपको, तो ये कंपनी दीपक नाइट्राइट आपको देखने को मिलेगा एक अच्छी ग्रोथ की तरफ तैयार होगी। 3 सालों से कंसोलिडेशन में है ये, लेकिन आने वाले टाइम में ये अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल भी अपना खुद बनाने लग जाएंगे, तो वहां पर इनको बेनिफिट मिलने वाला है। और उसके साथ साथ नए फैसिलिटीज लगा रहे हैं तो वहां पर इनको ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। अगर हम यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर हम इनकी एक बारी बैलेंस शीट देखते हैं तो यहां पर आप देखिए जी फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ सीवेप यानी कि जो अभी इनके प्लांट ऑपरेशन होने वाले हैं वो लगभग 480 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। तो ये कंपनी ऑलरेडी अगर हम देखिए 10 सालों में देखते हैं 54% की सीएजीआर से ग्रो हुई है, 5 साल में 51% की, और प्रॉफिट और सेल्स में भी ग्रोथ है। हालांकि 2 साल और 3 साल में अच्छी ग्रोथ नहीं है क्योंकि केमिकल सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ नहीं आई है। तो ये भी कंपनी है जो आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे एक अच्छी ग्रोथ की तरफ तैयार है। तो दोस्तों ये वो कुछ 10 कंपनीज हैं जो मुझे लगता है आने वाले 10 साल में इनमें से लगभग काफी कंपनीज हैं जो आप मल्टी बैगर कंपनीज बनते हुए देख सकते हैं, और एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर कंपनीज आ सकती हैं। लेकिन मोस्टली ये सारी कंपनीज थोड़ी रिस्की कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज मैंने यहां पर कवर की है। कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट लार्ज कैप स्टॉक्स पे भी आपको एक अलग से वीडियो में बनाकर लार्ज कैप स्टॉक्स पे हम लोग बात कर लें, लेकिन याद रखिए कि ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। ये वो कंपनीज मुझे लगता है जो मेरे पोर्टफोलियो में भी मोस्टली ये सारी कंपनीज हैं जो आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं। तो अपनी फाइनेंशियल रिस्क को देखकर इन्वेस्ट करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये दिवाली आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लाएंगी। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।